2 वर्ष के बाद मेला हो रहा है। इस दौरान मेले का स्वरूप बदला है तथा इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाता है। यह बात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने अर्की में राज्य स्तरीय सायरोत्सव के शुभारंभ अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह मेला प्राचीनतम मेलों में से एक है। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को कल्चर व संस्कृति के बारे में बताना होगा। उन्होंने वैक्सीन की व्यवस्था के लिए देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का विकास की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए धन्यवाद किया व उन्होंने कहा कि यह वर्ष चुनावी वर्ष है। उन्होंने आशा जताई कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने अपनी ओर से मेला कमेटी को 31,000 देने की घोषणा की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल, अमर सिंह ठाकुर, नगर पंचायत अध्यक्ष हेमेंद्र गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी। वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा हुआ ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है। और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5,000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य शोरूम, जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक साइकिल उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ, सही कीमत, पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स पर। और हाँ, अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलिए। आखिर आपकी और हमारी परंपरा को वही तो कायम रखेंगे। सर, राज्य स्तरीय मेला इस बार पहली बार अर्की में मनाया जा रहा है। किस तरह का संदेश रहेगा ये अर्की की जनता? ये मेला जो है ये बहुत पुराना मेला है। और अगर मैं अपने जिला और प्रदेश के मेलों की अगर मैं बात करूं, संस्कृति की बात करूं, तो ये मेला बहुत प्राचीनतम मेलों में से है। पूरे प्रदेश के प्राचीनतम मेलों में से 2 साल तक मेला नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। और इस बार माता काली के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत पूजन और सारी जो प्रक्रिया होती है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, ठाकुर जयराम जी का, जिनके आशीर्वाद से ये मेला राज्य स्तरीय मेला हुआ है। और आज इसका स्वरूप जो है वो पिछले जो मेले हुए हैं उससे भिन्न है। एक बहुत बड़ी बात है इस प्राचीन मेले का राज्य स्तरीय होना। आज लोक कल्याण, लोक मंगल के हेतु जो है पूजन भी हुआ है। और माता काली जी ने जिनको समर्पित ये मेला, उन्हीं की आज्ञा से ये मेला होता है, उन्हीं का ये मेला है। और माता काली ने भी जो है संपूर्ण क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है, कल्याण की उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और आज इस मेले के माध्यम से अनेक प्रदर्शनियाँ इत्यादि भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी इस बार स्वरूप जो है वो बदला हुआ, पिछले मेलों से बेहतर है। मैं इस मेले की अपनी ओर से समस्त अर्की क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, लोक संस्कृति और प्राचीन मेलों से कहीं ना कहीं अब युवा पीढ़ी को हम देखते हैं कि उनका जो रुझान है वो कम होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो क्या संदेश रहेगा आपका युवा पीढ़ी के लिए मेलों और संस्कृति को लेकर हमें? युवा पीढ़ी को ठीक दिशा देना ये एक दिन में नहीं होता। इसमें जहाँ परिवारों की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जो है वो मोटिवेट करने का प्रयास कर सकती है, उनको दिशा देने का प्रयास कर सकती है। टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि सब जब लगेंगे तो युवा जो है वो ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे और उनको अपनी श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति और जो हमारी गौरवशाली परंपराएं
उनका ध्यान करवाना, ये मुझे लगता है ये हम सबकी जिम्मेदारी है, खासतौर से परिवारों की जिम्मेदारी। परिवारों में जिक्र ही नहीं होता, हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत का हम जिक्र नहीं करते। शाम को परिवार में बैठ करके इन बातों के ऊपर चर्चा नहीं होती। किसी समय हुआ करती, और जब होती थी तो युवा ठीक दिशा में आगे बढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि सभी युवा जो हैं गलत दिशा में हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ अंशों में भटकाव तो है ही, उसको रोकना हमको पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये पूरे समाज की जिम्मेदारी। आपका फैसला के लिए सोलन से ठाकुर ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।